अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी जो है इस वक्त तो झारखंड में हुई है। और जब मैं झारखंड में आया तो यहाँ के एक जो उभरता हुआ शायर जो है, हमारे इस गोड्डा ज़िला के एक मशहूर और मारूफ शायर है दानिश खुशहाल गोड्डावी के नाम से। तो उनसे मैंने बातचीत करके वक्त मांगा और बहुत मैंने उससे कोशिश किया कि शायर साहब कुछ वक्त निकालिए मेरे लिए ताकि आपसे कुछ गुफ्तगू किया जाए, कुछ मौजू पर बात की जाए। तो शायर साहब ने मुझे बहुत कीमती वक्त से आज मुझे नवाजा है। यानी ये शायर जो है बल्कि एक गोड्डा से निकला और हिंदुस्तान के कोने कोने पर जा पहुंचा। ये समझ लीजिए आप, इसने हमारे एक राज्य को मशहूर किया, ज़िला को मशहूर किया और हमारे हिंदुस्तान को भी मशहूर किया ये एक शायर ने। तो आज की इन्हीं की ज़ुबान से एक सुरीली और ख़ूबसूरत और हसीन आवाज़ में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद पे ये शायर पढ़ेंगे। आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसको सुनिए ध्यान से। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपका दिल ऐसा करेगा कि कहीं ना कहीं ये शायर हमें सुनाता ही रहे, मैं सुनता ही रहूँगा। चलिए सबसे पहले हम दानिश खुशहाल शायर से कुछ बातें करते हैं। हज़रत बताइए आप कैसे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप के चैनल पर मुझे आने का मौका मिला और जिस तरीके से आपसे मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोगों को कौन पहचानता है, और आप इस ज़माने में रहकर अगर लोगों को पहचान रहे, उनको वक्त दे रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा कि आपकी खुश मिजाजी है और खुश गुमानी है कि आपने वक्त निकाला और इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इनको भी जगह दूं। बहुत अच्छा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। और आप तमाम चाहने वाले से एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि जो नज़्म में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन मानिए कि वो एक ऐसी नज़्म है कि हर एक कास्मी चेहरे पर छा जाने वाली नज़्म है। उम्मुल मदारिस के हवाले से वो नज़्म है। मैं सोचता हूँ कि बिला कोई तमहीद व ताख़ीर के कुछ वक्त लेता हूँ आपका और एक नज़्म पढ़ता हूँ उम्मुल मदारिस के हवाले से। खूब शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह, जैसा भी रहेगा, जैसी खूबसूरत नज़्म है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और दुआएं देंगे। मैं हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। अंधों को नजर क्या आएगा, अंधों को नजर क्या आएगा, अंधों को नजर क्या आएगा, सूरज की तरह ताबिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि फ़िरक़ों में बढ़कर लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिशात क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या, उम्मुल मदारिस क्या चाहती है? मैं हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। मिल्लत को जगा कर दम लेंगे, मिल्लत को जगा कर दम लेंगे, बातिल को भगा कर दम लेंगे, बातिल को भगा कर दम लेंगे। हर बुत को गिरा कर दम लेंगे, हर बुत को गिरा कर दम लेंगे, इस्लाम को ला कर दम लेंगे,
देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। अंधों को नजर क्या आएगा, अंधों को नजर क्या आएगा, सूरज की तरह ताबिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। और ये भी बंद देखिए आपके हवाले से पढ़ता हूँ और तमाम चाहने वालों को शरीक करता हूँ, इस बंद में हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। देवबंद वाले अभी जिंदा है, कासिम महमूद और गंगोही, मदनियो बुखारियो लागोरी, मदनियो बुखारियो लागोरी। दरखास्त मुफ्ती पिल्लोरी, दरखास्त मुफ्ती पिल्लोरी, शान उनकी दिखा कर दम लेंगे, देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। अंधों को नजर क्या आएगा, अंधों को नजर क्या आएगा, सूरज की तरह ताबिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। और ये आखिरी बंद है, बहुत ही खूबसूरत बंद है। अभी के हालात के एतबार से कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ गोरे अंग्रेज़ पाए जाते थे और आजकल गोरे अंग्रेज़ के भेष में काले अंग्रेज़ पाए जाते हैं। मैं हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। देवबंद वाले अभी जिंदा है, हम इन अंग्रेजी कालों से, हम इन अंग्रेजी कालों से, अमेरिका के दलालों से, अमेरिका के दलालों से, और इन झुकने बिकने वालों से, और इन झुकने बिकने वालों से, अब जान छुड़ा कर दम लेंगे, देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। अंधों को नजर क्या आएगा, अंधों को नजर क्या आएगा, सूरज की तरह ताबिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है, देवबंद वाले अभी जिंदा है। शुक्रिया। माशाल्लाह बेहद दानिश खुशहाल गुड्डावी का शुक्रिया है, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमें दिया। और अभी जो ये शेर गुनगुना रहे थे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में। चलिए हम दानिश खुशहाल गुड्डावी से ये भी मालूम कर लेते हैं कि अभी इनका कितने स्टेट यानी कितने राज्यों में इनका सफ़र हुआ, यानी एक गोड्डा झारखंड से निकलकर कितने राज्यों में इन्होंने अब तक सफ़र किया, कितने राज्यों में जाकर इन्होंने शेर को गुनगुनाया। आज हम इन्हीं से मालूम करते हैं। जी आप अभी तक कितने राज्यों में आप जो है गोड्डा से निकलकर नज़म वगैरह पढ़े हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये गोड्डा वालों की ही कह लिया जाए या फिर बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ उलमाए कराम, असातिज़े कराम और हमारे वालिदैन की भी दुआएं शामिल हैं कि जिसकी वजह से मैंने अदर स्टेट में से कई स्टेट का सफ़र किया। जिस तरीके से मुझे कुछ नाम याद हैं
کہ تلنگانہ کا، آندھرا کا، مہاراشٹر کا، یوپی کا، بہار کا، بنگال کا، اور اسی طریقے سے بہار میں کئی جگہ ہیں، اور یوں کہہ لیا جائے کہ الحمدللہ کچھ صوبے بچے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی میری کوشش لگی ہوئی ہے کہ وہاں تک پہنچوں، اور آپ تمامی چاہنے والوں سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ جو صوبے بچے ہوئے ہیں ان تک بھی میری رسائی ہو جائے، اور وہاں تک بھی پہنچ کر آپ لوگوں کی دعاؤں سے کچھ کلام پیش کرنے کی جسارت کروں۔ تو بہت بہت شکریہ دانش خوشحال گوڈابی کا۔ تو اگر آپ لوگ بھی ان کے شاعر کو سننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو اپنے جلسہ میں اسی طریقے سے پروگرام میں ضرور بلائیے۔ انشاءاللہ آپ کی جو پروگرام ہیں ان کی رونق یہ ہوں گے، اور آپ کے جو سننے والے سامعین ہوں گے وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے، کیونکہ ان کی سریلی آواز ہر کوئی سننا چاہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے آواز میں بھی یہ شاعر پڑھ رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ دانش خوشحال گوڈابی کا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔